Good morning, students. This is your second preparatory assignment of your unit test of first terminal examination of your English reader book, The English Circle of 8th grade. As you know that first assignment is of grammar, 8th grammar. Okay, second is we have a poem, The Cloud, and the third assignment is prose first chapter, The Strawberry Pink Villa of your English reader book. Okay, I hope everybody you have to remember about this chapter, The Strawberry Pink Villa, in which we have to read about a sparrow. I think everybody you have to remember. Okay, just again we have a look about this, a brief summary about the chapter. Okay, as we know that there is a starting with the villa. The villa was small and square, means इस chapter की starting होती है with the introduction of the villa, in which we have to come to know that the villa is outstanding and square, that was is standing in the square garden. ठीक है, और वो garden कोई सिंपल गार्डन नहीं है, दैट वॉज इज अ अमेजिंग गार्डन इन विच दैट गार्डन हैव अ नंबर ऑफ fuchsias hedges, flower beds, complicated in geometrical patterns, and every flower and every things are decorated with the stones. ठीक है, marigold broods, every number of type the flowers are there. Okay, which is the outstanding villa was there. Okay, next we have to started that there was a family. ठीक है, family का नाम क्या था? ड्यूरल्स फैमिली. ओके, जो ड्यूरल फैमिली है वो कहाँ पे शिफ्ट हुई है? कर्फ्यू में. कर्फ्यू एक सिटी का नाम है, जो वहाँ पे उनका विला है, वहाँ पे वो शिफ्ट हुए हैं. और दैट वाज द स्पीरो. ठीक है, स्पीरो मैंने आपको बताया था कि ही इज़ जस्ट नॉट अ सर्वेंट. ठीक है, वो सर्वेंट नहीं है, कहने को सर्वेंट है, बट एक्चुअली ही इज़ अ कंप्लीट फैमिली मेम्बर ऑफ द ड्यूरल्स family. Okay, who was the take control of the complete control of the their affairs. He did all the things for them who nobody can do this. Okay, वो सब सारे काम करता है उनके जो कोई और नहीं कर सकता, शॉपिंग से लेके बारगेनिंग तक. ठीक है, उनकी जो मनी फंस जाती है उसको बैंक मैनेजर से आर्ग्यू करने तक. ठीक है, उनके लगेज को कस्टम ऑफिशियल से छुड़वाने तक, एवरीथिंग दैट पर्सन ही कैन डू. ठीक है, और यहाँ पे हम बताते हैं कि Spiro is also famous for in that country curfew, where he have to came with his Durrell's family's member. Everybody back on him, policeman, peasants, priest, everybody greet him and invite him to take a coffee for their gardens. ठीक है ना, so everybody is completely awesome for that Spiro. Okay, Spiro एक ऐसा मेंबर है उस फैमिली का जो कि सिर्फ एक नाम का ही सर्वेंट है, बट ही इज़ नॉट एक्चुअली अ सर्वेंट. नेक्स्ट मैं आपको अभी बताया कस्टम ऑफिशियल, जहाँ पे उनका सामान फंस जाता है. ठीक है, मर्चेंडाइज अबाउट दैट ही अगेन अबाउट दैट अवर केसेस लिंग्विशिंग इन द कस्टम. ठीक है, तो जहाँ पे ड्यूरल फैमिलीज वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, अपने सामान छुड़वाने के लिए, तो वहाँ पर भी स्पीरो ही उनकी हेल्प करता है. ठीक है, वो उनके साथ इस पैराग्राफ में वो बहुत ज़्यादा उनके साथ बहस करता है. व्हाट अबाउट योर ड्यूटीज़, डोंट टेल मी अबाउट योर ड्यूटीज़, यू आर द रबिश पीपल्स आर देयर हैं, यू आर द इट योर ड्यूटी टू अटैक द इनोसेंट फॉरनर्स. ठीक है ना, ट्रीट दैम लाइक अ स्मगलर्स, कि वो ये फैमिली मेम्बर्स है, शरीफ लोग है ड्यूरल फैमिली, तुम उनको स्मगलर्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. ऐसे करके वो कस्टम ऑफिशियल्स के साथ बहुत ज़्यादा बहस करता है. एट द एंड स्पीरो जीत जाता है. वो बिना उनको उनके सूटकेस को हाथ लगवाए और चेक करवाए बिना, अनचेक्ड, ओके, विदाउट ओपन दैट बैग्स, वो सारा उनका लगेज घर में वापस लेके आता है. ठीक है, दैट इज़ अ ट्रिम्फ, मीन्स विक्ट्री. वो फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बिना उनका सामान चेक हुए सुपीरियो उनके साथ बहस करके उनका पूरा लगेज इंट्रैक्ट एंड अनएग्जामिन्ड वापस घर लेके आता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी बेटा कंटिन्यू होती है कि वो फैमिली मेम्बर्स हैं सभी, ठीक है, अपना सामान वगैरह, अपना लगेज वगैरह खोल रहे हैं सभी, एक दूसरे पे अपने अपने सामान को कैसे कैसे इंट्रैक्ट करना है, कैसे कैसे रखना है, वो सारा अपना क्लियर कर रहे हैं. सेम इज़ गोइंग ऑन. ठीक है, बट बीच में क्या होता है कि जो लैरी है, ठीक है, वो अपनी मदर को बोलता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू वी आर लाइक दैट. ठीक है, तो स्पीरो को ये बात अच्छी नहीं लगती कि जो उस घर की मालकिन है उनके बच्चे उनको ऐसे बोल रहे हैं. ठीक है, आपको याद होगा लैरी, लैजिल, दीज आर
द चिल्ड्रन ऑफ देम, ठीक है, जो आपस में बहस करते हैं। तो वो जो स्पीरू है वो कहता है कि ऐसी मदर अगर मेरे पास होती तो मैं हर रोज़ उनके सुबह उठ के उनके पैरों को चूमता, ठीक है, डोंट स्पीक लाइक दैट। नेक्स्ट दिस इज़ द एंड कंटिन्यू, ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, लैरी जब बहुत ज़्यादा अपीयरली हाईली इरिटेबल फ्रेम में होता है। वाई, बिकॉज कोई पीजन जो होता है, समवन इज ट्रीटेड द डोंकी जस्ट ओवर द हेज, जो बार बार वो इंटरवल्स में बार बार आवाज़ें निकाल रहा है वो डोंकी, ठीक है, वो डिस्टर्ब करते था। तो फिर से वो आर्ग्यू करता है अपनी मदर के साथ, ब्रदर के साथ। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो बाद में बहस बूस के बाद जो लैजिल होती है, लैजिल और उसकी मदर जो होते हैं वो उसको हटा देते हैं वहाँ से, ठीक है। ये भी उनकी लैरी के साथ बहस होती है। नेक्स्ट अगेन फिर से आपके चैप्टर में जब कंटिन्यू होता है, फिर से लैरी की बहस होती है किसके साथ, अपने भाई और बहन के साथ, रिगार्डिंग दैट रिवॉल्वर। जब आपको याद होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस, जो क्या नाम था उसका, लैजिल जो होते हैं ना, वो प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने रिवॉल्वर के साथ बार बार शूट लगा के, ठीक है ना। तो उस पर भी उसके साथ बहस करता है कि वाई यू आर डिस्टर्बिंग मी, बिकॉज जो लैरी है वो बुक लिख रहा है, ठीक है। लैरीज रूम इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ बुक्स, ठीक है, ही इज़ कम्प्लीटली फॉन्ड ऑफ बुक्स, और वो एक बुक राइटिंग कर रहा है जिसकी वजह से उसको बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है अपनी बुक लिखने में। इसलिए वो बार बार अपने भाई बहन से बहस करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द मेकिंग नॉइस। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम रीड आउट करते हैं कि जो मदर है वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हैं, ठीक है। मदर his whole time her all time in the kitchen, ठीक है, to sharp the tank of garlic, onions. Afterwards she have to go among the garden muttering with herself as to the spectacles bubbling the selection of pots like that. Afterward जो इसकी next कंटिन्यू पेज है बेटा, वो रोजर और आई, रोजर अगेन इज अ सन, ठीक है, आई कौन है, नरेटर, ठीक है, दोनों उस गार्डन के बारे में बताते हैं। नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर इन द गार्डन, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर, व्हाट दे हैव लर्नड इन द गार्डन, दे मोस्टली लर्नड अबाउट द इंसेक्ट्स, लेडी बग्स, कारपेंटर बीज लाइक फरी। दिस इज द फुल पैराग्राफ अबाउट द इंसेक्ट्स, मतलब उस गार्डन में नंबर ऑफ फ्लावर्स आर देयर, दैट्स वाई देयर आर नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर। हर किस्म का वहाँ पे इंसेक्ट है जो उनकी हेल्प करता है उन सबको लर्न करने में, व्हाट दे हैव टू टाइप द insects and how they have to be fly like that, okay. And next paragraph we have to also learn about that the peasants girls who daily passed about the garden every morning and evening, जहाँ पे रोज रोज जो नरेटर होते हैं गार्डन में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। आउटसाइड में जो गर्ल्स गुजरती हैं, ठीक है, जो लोग गुजरते हैं वो उनकी लैंग्वेज सीखते हैं, वो उनको पता नहीं चलता कई बार उनको कि कमेंट मिला है कि कॉम्प्लीमेंट मिला है, इस तरह से वो धीरे धीरे ट्राइंग टू लर्निंग देयर लैंग्वेजेस, ठीक है ना। कंसंट्रेशन, ग्रीटिंग द सिंपल रिमार्क, वो धीरे धीरे उनकी लैंग्वेज सीखते हैं एंड दे हैव मोस्टली सक्सेसफुल अबाउट दैट टू लर्न देयर लैंग्वेज, ठीक है ना। तो दिस इज़ द चैप्टर बेटा जिसमें हमें काफ़ी कुछ पता चलता है, बट अगेन आई टोल्ड यू दिस इज़ द चैप्टर अगेन अडेप्टेड। ये कहाँ से लिया गया है, माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। गार्नेट ड्यूरल की राइटर है इसके, और उन्होंने अपने नॉवल में से इस चैप्टर को प्रेजेंट किया है। क्लियर बेटा। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू दैट जस्ट फॉर योर unit test, just for your first terminal examination beta, for question answer I little bit deduct some lines in the answers, okay. That's why you didn't take any kind of problem to learn the question answer, means मैंने आपको जो फेयर कॉपी पे क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए थे और ये जो क्वेश्चन आंसर्स है मैंने इन दोनों की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी की है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। डिस्क्राइब द विला एंड इट्स गार्डन। द विला वॉज स्मॉल, स्क्वेयर एंड पिंक, ठीक है। आप पिंक फेस ऑफ डिटर्मिनेशन भी लिख सकते हो, पिंक भी लिख सकते हो। इट्स शटर्स वर क्रैक्ड एट सम प्लेसेस। द विला हैड अ टिनी गार्डन which was surrounded with flower beds and also marked by the white stone. You also add some lines by on yourself, means you have to just tell me about the villa and its garden in good way, ठीक है। No need to write down the unnecessary words in the answer. How do we know that Spiro was much loved by the people of Corfu? Spiro knew everyone in Corfu. Wherever his car stopped,
पीपल वुड शाउट आउट हिज नेम एंड बेकन होता है सिग्नल करना, इशारे करना, हिम टू सिट एट देयर टेबल्स एंड ड्रिंक कॉफ़ी विद दैम, एवरीबडी स्माइल्ड एज ही पास्ड एंड ग्रीटेड हिम लाइक अ ब्रदर। ठीक है बेटा, मैंने थोड़ा ईजी लैंग्वेज में लिखवाया आपको कि सभी उसको शाउट करते हैं, देख के इशारे करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। एवरीबडी, इफ़ यू वांट टू लिटिल बिट डिटेक्ट यू कैन डू इट। हाउ डिड स्पीरो टेक कंट्रोल ऑफ द ड्यूरल फैमिलीज अफेयर। ठीक है, एज आई नोट दैट एज आई टोल्ड यू ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दैम। ओके, Spiro took control of dual family's affairs. He did all sorts of things for the family, like he would take them for shopping and bargain also. He paid the hotel bill and carried their luggage to the villa. Means this is a short circumstances, but anything you can write which he did Spiro for them in the chapter. Okay, according to your convenient you can change the language, but be careful, this chapter is in past tense, so you have to use the past tense. Okay, control of family where he did all sorts of things that the family, like he would take them for the shopping and bargain. Okay beta, what did Larry appear in a highly irritable frame of mind। ठीक है, मैं आपको बताया लैरी जो था वो सुबह जब उठा तो इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों था। He appeared in a highly irritable frame of mind because a peasant had treated हिज डोंकी जस्ट ओवर द हेज। ठीक है, ट्रेटेड होता है टाइड अ पोस्ट, कोई बांध के चला गया था डोंकी को। द डोंकी ब्रेड लाउडली एट रेगुलर इंटरवल्स, वो डोंकी बार बार छोटे छोटे इंटरवल्स में आवाज़ें निकाल रहा था, बहुत ही दर्द भरी। हाउ वुड मदर स्पेंड हर टाइम इन द किचन। Mother spent her time in the kitchen by cooking up different dishes. She would consult a pile of books for recipes. ठीक है, recipes के लिए वो बहुत सारी books को consult करती थी, and move around the pots with her spectacles askew, muttering to herself. What did the narrator and Roger learn in the garden? The narrator and Roger learned a lot of things in the garden. The narrator learned about different creatures and Roger learned that it was unwise to smell hornets. ठीक है, in short they have to, as I told you, they learned so many things about the creatures. ठीक है, creatures means all type of insects, butterflies, everything, crab and spider, crab, everything बच्चे, तो that's why I write this word creatures. ठीक है, कोई एक तरह का इंसेक्ट नहीं था वहाँ पे, number of insects are there which they have to learn about that. Next is your reference to context. Okay, as soon as we saw it we wanted to live there. We refers to the Dural family. Okay, and it refers to the strawberry pink villa. Next, what did it seem to be doing standing there? The strawberry pink villa seemed to be standing there. ठीक है, आप इतना भी कर सकते हो if you want to more, which I write in that is there if he had waiting for the family to come and live it. ठीक है, मतलब it हमने किसको seem करना है, to be doing standing there, वहाँ पे क्या था, the strawberry pink villa seemed to be standing there. That is a major answer. Why did they want to live there? They wanted to live there because they felt at home at the place. Larry said it did not sound like practice but more like the Indian maturity. To whom did Larry say about these words? Larry said these words to his brother Lazil. Next, what did not sound he like practice? Explain the smile. practice के लिए क्या था, Lazil was shooting at an old tin can. जैसे मैंने बताया जो Lazil थी वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था जिसकी वजह से उसको डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो उसको बोलता है दिस इज़ नॉट साउंड लाइक अ प्रैक्टिस, दिस इज़ कम्प्लीटली डिस्टर्बेंस. Was the problem resolved? Yes, obviously the problem was resolved because Lazil took his little tin farther from the window. Father means दूर ले गया. I would not have any criminal talkings to me about your duties. किसने बोली थी ये लाइन, स्पीरो ने बोली थी. स्पीरो said these words to the custom officials. ठीक है, जब उसका वो लगेज ले जाते हैं. Why were these words spoken? These words were spoken because Spiro tried to stop him to examine the Dural family's luggage. What criminal act was the speaker referring to? Spiro was referring to as a legal practice by dynamiting fish, for which custom official was once fined 12,000
damages. Okay बच्चे, these are the questions and reference to context. Please, if the chapter is you have to clear, answers will be very easy. Learn the question answer and reference to context very carefully. Thank you. Have a nice day.